नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। 15 अक्टूबर को होगी सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा में एक भी सीट न मिलने से बीएसपी परेशान। कर्नाटक सरकार का आदेश, स्थापना दिवस पर कन्नड़ ध्वज फहराएंगे। डीएसपी बने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को अब विस्तार से। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। 40 साल से ग्रुप से जुड़े हैं। नोएल टाटा 66 वर्ष की आयु में अब टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनेंगे। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और 9 अक्टूबर को रतन के निधन के बाद नोएल इस पद के लिए एकमात्र दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिमी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में आयोजित ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी और उनकी नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू होगी। उनकी नियुक्ति के लिए पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। पहला कारण यह है कि टाटा ग्रुप से जुड़े पारसी समुदाय के सदस्यों का मानना था कि चेयरमैन का नाम टाटा होना चाहिए, जिससे नोएल को सर्वसम्मति से चुना गया। दूसरा कारण है कि नोएल टाटा ग्रुप से 40 से अधिक वर्षों से जुड़े हुए हैं। वे सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, जिनके पास टाटा सन्स में अधिकांश शेयर हैं। इस लंबे जुड़ाव और ट्रस्ट में उनकी भूमिका के चलते वे चेयरमैनशिप के लिए प्रमुख दावेदार बने। तीसरा, नोएल 2014 से ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन रहे हैं, जो जूडियो और वेस्ट साइड जैसे ब्रांड्स का स्वामित्व रखती है। उनकी लीडरशिप में पिछले 10 वर्षों में कंपनी के शेयरों में 6000% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो उनके व्यावसायिक कौशल को दर्शाता है। चौथा, बोर्ड ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार के अगले दिन मीटिंग आयोजित की थी, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और ट्रस्ट के नए चेयरमैन के चयन पर चर्चा भी की गई। यह निर्णय रतन टाटा की उन फिलॉसफी पर आधारित था जो कहती हैं कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात नेतृत्व में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार नोएल टाटा का चयन एक स्वाभिभाविक और तार्किक निर्णय था, जो टाटा समूह को निरंतरता और स्थिरता को दर्शाता है। 15 अक्टूबर को होगी सैनी सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। हरियाणा में मंगलवार 15 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। यह कार्यक्रम पंचकूला सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। समारोह में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसमें कई उद्योगपतियों और अन्य प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा 12 अन्य नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्रियों में अनिल विज, कृष्ण वेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, राम नरवीर, सुनील संगवान, विपुल गोयल और तेजपाल तंबर शामिल हैं। शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात करी। विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के बाद सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने पिछड़े वर्ग के आने के कारण पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। 48 सीटें जीतकर अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हासिल किया। इसके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पार्टी का समर्थन दिया है। कांग्रेस को 37 सीटें मिली, जबकि जेजेपी और आप का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इंडियन नेशनल लोक दल केवल 2 सीटें जीतने में सफल रही। इस प्रकार हरियाणा की राजनीति में बीजेपी ने एक मजबूत स्थिति स्थापित की है। हरियाणा में एक भी सीट न मिलने से बीएसपी परेशान। मायावती ने गठबंधन से की हाय तौबा। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कहा, बसपा अब किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल इनलो से गठबंधन किया था, लेकिन बसपा को एक भी सीट इस चुनाव में नहीं मिली।
बसपा प्रमुख इससे आहत है। उन्होंने पहले हरियाणा के जाटों को कोसा और कहा कि उनके वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हुए, जबकि दलितों के वोट इनलो या जाट प्रत्याशियों को ट्रांसफर हुए। अब उन्होंने शुक्रवार को अपनी उसी बात का विस्तार करते हुए कहा कि बसपा भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय दल से समझौता नहीं करेगी। बसपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर शुक्रवार को हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जबकि भाजपा एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। मायावती ने लिखा, यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने के, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट के नुकसान को बचाना जरूरी है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवाद मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वे बीएसपी से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी बने हैं। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवाद मानसिकता को जरूर बदलना चाहिए। यह खास सलाह दी इन्होंने। बीएसपी किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करेगी। कर्नाटक सरकार का आदेश, स्थापना दिवस पर कन्नड़ ध्वज फहराएं। कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूलों, उद्योगों और आईटी-बीटी कंपनियों को 1 नवंबर को कर्नाटक में राज्य स्थापना दिवस कर्नाटक ध्वज फहराने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को राज्य ध्वज फहराना होगा और छात्रों के बीच भाषा के प्रति प्रेम और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि आईटी और बीटी कंपनियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें अपनी इमारतों पर कर्नाटक ध्वज फहराना अनिवार्य है। सरकार ने इन कंपनियों के लिए ध्वज फहराने की तस्वीरें लेकर उन्हें बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP में जमा करके दस्तावेज बनाना अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने आईटी कारखानों और सभी प्रतिष्ठानों सहित सभी संस्थानों से कन्नड़ ध्वज फहराने का आग्रह किया है। बता दें कि कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इस खास दिन को राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के विलय के बाद 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य के निर्माण की याद दिलाता है। डीएसपी बने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। तेलंगाना पुलिस ने किया है पोस्ट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी का पद संभाल लिया है। इस पद के लिए सिराज की नियुक्ति की घोषणा T20 विश्व कप 2024 में भारत की जीत के बाद की गई थी। तेलंगाना पुलिस ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की है, जिसे उन्होंने बाद में हटा भी दिया। सिराज ने पद ग्रहण करते समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं, जो इस पद की नियुक्ति का कारण बना। T20 विश्व कप में उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें विशेष रूप से सराहा गया था। सिराज ने डीएसपी का पद संभालने के बाद अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसका उनके क्रिकेट करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह आगे भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे और उनकी प्राथमिकता अभी भी क्रिकेट है। इस नियुक्ति से सिराज को एक नई पहचान मिली है, जबकि वह अपने खेल में भी उत्कृष्टता। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।